राहुल गांधी की स्पीच आई है जर्मनी से, बाबा रामदास जी। तो आपका क्या विचार है, कैसी लगी आपको? पर मुझे सबसे सबसे बड़ा जो मतलब कौतूहल ये हुआ कि ये आदमी जब भारत में होता है, भारत की संसद में होता है एज ए सांसद, एज एलओपी, तब तो जींस टी शर्ट में होता है। सर ये जर्मनी में उस पता नहीं कौन से स्कूल में, उस स्कूल की कैंटीन में 50 कुर्सी लगा के इसको बुला लिया। ये वहां पे बकायदा सर वो इंडियन नेताओं वाली ड्रेस पहन के पहुंचा हुआ था। ये वहां किसको क्या बता रहा था, पहली बात तो। और जर्मनी जैसे कंट्रीज में 50 एक लोगों के सामने इसकी ये सभाएं जो ऑर्गेनाइज की जाती है, किस उद्देश्य से की जाती है? ये करता तो सैम पित्रोदा ही है ये। हाँ, नाम देखिए उनका, आप नाम इस तरह से ना लिया करें। उनका नाम है श्री, पहले श्री लगाएं, फिर श्री, सत्यनारायण गंगाराम जी बढ़ई, ये हाँ, उनका पूरा नाम। अच्छा। तो सत्यनारायण जी आखिर ये जो इसकी जो सभाएं वहां रखवाते हैं, मतलब क्या, मैं समझ नहीं आज तक पाया कि वो वहां पे किसको एड्रेस कर रहा होता है। मेरा एक ऑर्गेनाइज, इसमें एक एक्सप्लेनेशन है। अब आप लोग उस पर विचार करें। मेरा ये एक्सप्लेनेशन है कि साहब के जो बंदा फंडिंग कर रहा है ना, उसको बताना होता है कि हम कुछ कर रहे हैं। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यदि फंडिंग रिसीव करता है किसी दूसरे उससे, तो वो उसको अपना पूरा एक प्लान देता है। साहब आपके पैसे से हम ये काम करेंगे। वो कहता है हमारी ये प्रायोरिटीज़ हैं, तो उसके लिए क्या क्या काम करेंगे। तो जो सोरोस की प्रायोरिटीज़ हैं, वो सोरोस के पूरा जो उनका सिस्टम है उससे आता है। तो उसमें से ये बार बार दूसरी जगह जाके और ये इस तरह के करके उसको ये दिखाता है कि साहब देखो हम कर रहे हैं। जैसे वो उसकी क्या है, कौन सी वॉल है वो सोरोस की, उससे मिला, ये कंपलसरी है। क्योंकि यदि सोरोस के सिस्टम से फंडिंग आ रही है, तो सोरोस के आदमियों के साथ फोटो तो खिंचवानी पड़ेगी। तो वो कहेगा कि फिर तुमने किया क्या वहाँ पे जाके, और फोटो वोटो खिंचवा के थोड़ी बहुत बातें करके उनको इम्प्रेस करके उनसे जो है वो पॉजिटिव कमेंट भी आ जाती होगी, तो फंडिंग जारी रहती होगी। ऐसा मेरा विचार है। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मेरा ये एक एजुकेटेड गेस है जी। तो सर अच्छा दूसरी बात है, वहां पे जो उसने बातें की, पहले 5 मिनट तो वो दुनिया को वर्ल्ड इकोनॉमी पे लेक्चर देता रहा कि अब मैन्युफैक्चरिंग ऐसे हो गई और एनर्जी ऐसे हो जाएगी, अब तो ईवीज का जमाना आ गया, इंटरनल कंबशन। मैं कुछ साल पहले ना एक टोनी सीबा नाम का एक वो है, फ्यूचरिस्ट है, उसके लेक्चर सुना करता था, बड़ा मजा आता था सुनने में कि वो आ जाएगी, ईवी आ जाएगी और टेक्नोलॉजी कन्वर्ज हो जाएंगी और ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। मुझे बड़े अच्छे लगते थे वो लेक्चर सारे। मुझे लगा टोनी सीबा जी के अवतार में है राहुल जी। और वहां पे उन 50 बच्चों को ये क्या सिखा रहा था कि क्या हो जाएगा, और चाइना ने ईवीज बनानी शुरू कर दी, ये हो गया, वो हो गया। फिर अच्छा उसके मुझे लगता है बाद जो क्वेश्चन पूछे गए, तो वो पहला ही क्वेश्चन उसने पूछवा लिया कि साहब कर्नाटक में जीत गए आप, हिमाचल में अपना वहां क्यों हार गए। उसने फिर अपना वही पुराना आर शुरू कर दिया, हम तो जी जीत गए थे, मोदी ने वोट चुरा लिया। फिर उसका वही पुराना वोट चोरी का एजेंडा शुरू हो गया। और सर मुझे समझ में नहीं आता, अब तू वोट चोरी चिल्ला रहा है, फिर एक स्टेट में तू बड़ी मिट्टी पलीत करा ली तुमने, लोकल बॉडीज में हार गए। अभी तुम्हारा फिर आ रहा है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव, वहां पर भी फिर तुम्हारा सुपड़ा साफ हो जाएगा। तुम जाके जर्मनी में वो 50 लौंडों को लेक्चर दे रहे हो, यहाँ तुम्हारी एक स्टेट पे एक स्टेट जो है, एक किले पे एक किला लुटता जा रहा है, फतेह होता जा रहा है। तुम जाके जर्मनी में जा, सर जर्मनी में ये लेक्चर देने इसके वोट वोट भी बढ़ते हैं क्या? आप कह रहे हो 50 लोग बैठे होते हैं, तो हो सकता है 50 हाँ, वोट। वो जो एनआरआई वाले जो वोट आजकल हो गए हैं ना, वो हो सकता है कोई 50-50। हालांकि मुझे तो उसमें भी डाउट है कि वो जो लोग हाँ, बैठे होते हैं वो वोटर भी होते हैं कि नहीं होते। हाँ वोटर भी होंगे। तो सर ये वोटर आदमी, जरूर होंगे। अच्छा, और इसकी पार्टी में मैंने, अच्छा सर मैंने वो जो वीडियो देखी उसके नीचे कमेंट्स देखे, तो वाह रे साहब, वर्ल्ड लीडर तो राहुल जी है साहब, राहुल जी देश को आगे बढ़ा सकते हैं, तो राहुल जी कांग्रेस का।
किस मृग मरीचिका में जी रहे हैं इसके समर्थक? अच्छा, इसके समर्थक इसको बताते भी नहीं कि भाई तू कुछ काम का काम कर ले, दिल्ली में आके कुछ कर ले, भारत में कुछ कर ले, एक पे एक स्टेट हारते जा रहे हो। अभी बंगाल में साले तुम्हारी तुम वहां बंगाल में तो अकेले ही लड़ना होगा, जमानत जब्ती का रिकॉर्ड बनने जा रहा है तुम्हारा बंगाल में। भाई बंगाल में कुछ कर ले, 10-20 वोट बंगाल में बढ़ जाए। जब बिहार का इलेक्शन हो रहा था तब तू मैक्सिको घूम रहा था, वहां पे तूने मैक्सिको में पता नहीं कितने वोट इकट्ठे किए। अब तू जर्मनी घूम रहा है। भाई बंगाल में कुछ कर ले यार। वहां बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को मार दिया, इतना जनाक्रोश है, पब्लिक जो है तैयार बैठी है, तू वहां जर्मनी में घूम रहा है? बताइए। अवनीश और जी, एक बात है, मैं वो अवनीश भाई की बात से कहता हूँ कि सर मोदी जी वाकई इतने भाग्यशाली हैं। मतलब जैसे ब्राजील के वर्ल्ड कप में ब्राजील के सामने किसी स्कूल की टीम खड़ी कर दी हो, सर मोदी जी के सामने ये स्कूली बच्चों की टीमें खड़ी कर रखी है, राहुल जैसे, तेजस्वी जैसे। तो मोदी जी को तो वॉक ओवर मिला हुआ है सर, मोदी जी को तो मजे ही मजे आ रहे हैं। भगवान करे राहुल जी को लंबी उम्र दे, यही पॉलिटिक्स वो अगले 20 साल तक करते रहे।